दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ट्रेडमार्क को कैंसिल कर दिया। ब्रांड नेम था D10 जो कि कंपनी का रजिस्टर्ड था। उसके ऊपर रेक्टिफिकेशन पिटीशन पेश होती है, सामने वाली पार्टी हाई कोर्ट के अंदर जाती है और फाइनली हाई कोर्ट D10 जो ट्रेडमार्क है उसको कैंसिल कर देती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ट्रेडमार्क का मकसद होता है कि कस्टमर जो मार्केट के अंदर है कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, राइट कंपनी तक राइट कस्टमर पहुंचे। बट अगर कोई कंपनी किसी जेनरिक वर्ड का एक्सक्लूसिव राइट लेने की कोशिश करती है, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती है, तो उनको उस ट्रेडमार्क का राइट नहीं दिया जाएगा। जो नॉर्मल वर्ड्स है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स है, उनका राइट नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते क्या, पहले मैं आपको बताता हूँ। जो किसी भी चीज़ का पर्पस, क्वालिटी, फीचर, रिजल्ट, फंक्शन, वैल्यू, साइज, शेप, यूज बता दे, वो ट्रेडमार्क डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। मतलब ये जो ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क है, अपने आप में इसकी फीचर बता रहे हैं। जैसे बेस्ट शू, तो शू बेस्ट है, समझ गया। अब क्लास 25 में किसी ने बेस्ट शू फाइल कर दिया तो वो रजिस्टर्ड होना बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनलेस मैं 50 साल का यूजर लेकर आऊं और सेकेंडरी मीनिंग मार्केट के अंदर लेकर आऊं। जैसे रिलायंस है, रिलायंस आज मार्केट के अंदर 50 साल से ऑपरेट कर रहा है, तो उनका सेकेंडरी मीनिंग डेवलप हो गया ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करके। बट कोई नया पर्सन किसी इंग्लिश वर्ड को आज के टाइम में फाइल करेगा, वो रजिस्टर्ड नहीं होने वाला। उस पर सेक्शन 9 की ऑब्जेक्शन आएगी। सेक्शन 9 डिसअलाउ करता है उन वर्ड्स को जो गुड्स किसी कैरेक्टरिस्टिक बता दे या नॉर्मली इंग्लिश वर्ड जो रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे मैं एक फूड क्लास में फाइल करने पहुंच गया, स्वीट मैंगो, मैंगो और स्वीट, तो क्लास की फूड की थी, नहीं मिलेगा। हाँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक क्लास में जाऊंगा मैंगो वर्ड लेके, तो वहां मैं फाइल करके उसको रजिस्टर्ड करा सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैंगो का लेना देना नहीं है। फिर है फ्रेश मिल्क, इसका भी ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी राइस, क्लास 30 में इसका भी नहीं मिलेगा। अगर मैं हेयर ऑयल का लेने पहुंच गया तो उसका भी नहीं मिलेगा। कोल्ड आइसक्रीम, इसका भी नहीं मिलेगा। फेस वॉश का क्लास 3 में लेने पहुंच गया, उसका भी नहीं मिलेगा। या बेस्ट फेस वॉश या अल्ट्रा फेस वॉश, ऐसे वर्ड्स नहीं मिलते क्लास 3 के अंदर। इसके अपोजिट ऐसी क्लासों में तो रेलेवेंसी नहीं, वहां मैं ले सकता हूं कि मैं इसका ऐसे ऐसे यूज कर रहा हूं, बट इसकी रेलेवेंसी यहाँ पे, जैसे एप्पल वर्ड है, एप्पल फूड कैटेगरी में डाइल्यूटेड है, बट इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में एप्पल वर्ड डाइल्यूटेड नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। एप्पल वर्ड का इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में कोई लेना देना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। अब जब डिस्क्रिप्टिव मार्क आप फाइल करते हो या उसको रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पहले चीज तो वो रजिस्टर्ड होते नहीं है। लंबा यूज दिखाओगे, 1 साल पुराना, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, तो आपके चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद देखो बड़ी ब्रांड्स क्या करती है, गूगल हो गया, कोडैक हो गया, पेप्सी हो गई, जेरोक्स हो गया, ये कभी भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड यूज ही नहीं करते। स्ट्रैटेजी सिंपल है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड दुनिया भर में रजिस्टर्ड होने में दिक्कत आती है, दुनिया भर में ब्रांड लेके जाना है, फिर किसी कंट्री में दिक्कत आएगी, वहां लड़ते रहो, कोर्ट में जाते रहो। इससे अच्छा ये कॉइन नेम लेकर आते हैं। जोमैटो इज ऑल्सो अ कॉइन नेम, स्विगी इज ऑल्सो अ कॉइन नेम, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, तो वो इजिली रजिस्टर्ड हो जाते हैं, कॉपी नहीं हो पाते, बेटर प्रोटेक्शन उसकी मिलती है। होता क्या है, हमने गूगल पे गए, आज के टाइम में चैट जीपीटी पे गए, उसको बोला अच्छा ब्रांड नेम निकाल देना भैया बैठ के, उससे 10-100 ब्रांड नेम निकाल के दे दिया अपन को। अब वो जरूरी नहीं कि जो चैट जीपीटी गूगल आपको ब्रांड नेम दे रहा है वो रजिस्टर्ड हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, उसको आपको थ्रो सर्च करवाना पड़ता है, उस पर लीगल ओपिनियन लेनी पड़ती है, तब जाके आप उसकी फाइलिंग करोगे। होता क्या, ब्रांड नेम फाइल कर लिया, सर्टिफिकेट भी आ गया, मैंने उसमें बहुत पैसा लगा के लोगो बना दिया, पैकेजिंग कर ली, वेबसाइट बना दी, डोमेन कर लिया, जीएसटी इनवॉइसेस इशू कर दिए, सोशल मीडिया में मार्केटिंग कर दिया, एसईओ करा लिया, ब्रांड नेम ही कैंसिल हो गया। इसलिए डिस्क्रिप्टिव वर्ड को सोच समझ के यूज करो और उसको रजिस्टर्ड करो, इस चीज का ध्यान रखना। और देखो होता क्या, आप लोग सोचते हो आपने डोमेन ले लिया ना, तो भी सेक्शन 9 आप वेव कर दोगे, सेक्शन 9(1) भी वेव कर दोगे, नहीं हो पाएगा। डोमेन लेना सिर्फ एक एविडेंस है सपोर्ट का, ये नहीं कि आज डोमेन लिया, कल आपने फाइल कर दिया एक्सपायरी डेट में कि अगले महीने सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो आने वाला है नहीं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो जाएंगी, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर आपको सेक्शन 9 और 9(1) का ऑब्जेक्शन वेव करना है, तो पहली चीज तो 10-20 साल का डिकेड का यूजर प्रूफ एविडेंस आपको दिखाना पड़ेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट बिल्स दिखाने पड़ेंगे, जीएसटी इनवॉइसेस दिखाने पड़ेंगे, बिजनेस कार्ड, सोशल मीडिया प्रूफ, मार्केटिंग प्रूफ, तब जाके वो आपको मिलेगा। इवन मैं सजेस्ट ही नहीं करता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव वर्ड आप लेकर आ गए और अमेजोन में बेचना चालू कर दिया, कल कोई वो वर्ड ही रिफ्यूज हो गया, नहीं मिला, आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, गूगल जो रिव्यूज आप जमा करते हो वो सारे वेस्ट हो गए। तो वापस आपको समझा रहा हूँ, सेक्शन 9 के अंदर हेयर ऑयल, फेस क्रीम, कोल्ड क्रीम, फ्रेश मिल्क, शुगर फ्री, ऐसे वर्ड डायरेक्ट रजिस्टर्ड नहीं होंगे, उनके पर्टिकुलर क्लास के अंदर जाके सेक्शन 9 की ऑब्जेक्शन आएगी और नहीं हो पाएगा, बाद में बहुत दिक्कत आती है। और लोग क्या गलतियां करते हैं मैं आपको और बताऊं, 5 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स। गूगल पे जाएंगे, नेम सर्च करेंगे, फाइलिंग कर देंगे, सबसे बड़ी गलती। डोमेन अवेलेबल है, देख के खुश होकर फाइलिंग कर दिया, नहीं। डोमेन का पहले यूज क्रिएट करो, ब्रांडिंग, मार्केट वैल्यू
और सर्च रिजल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा आप आओ, तब जाके आपको उस पर्टिकुलर जेनरिक वर्ड के राइट्स मिल पाएंगे कहीं हद तक। डिकेड्स अगर नहीं है यूज़र तो मत जाना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। कॉमन वर्ड्स को लेके आओगे, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स को लेकर आओगे, आपके साथ भी यही हो सकता है कि रजिस्टर्ड हो गया, ब्रांडिंग चालू कर दी, 1-2 साल बाद किसी ने रेक्टिफिकेशन फाइल कर दिया और अल्टीमेटली आपका ट्रेडमार्क कैंसिल हो गया और आपको बहुत ज़्यादा डैमेज और लॉस हो गया। इसलिए हमेशा यूनिक वर्ड्स को चूज करना है, प्रॉपर उनकी सर्च करवानी है और ब्रांड वैल्यू अच्छे से और एविडेंस जमा करके रखनी है। क्योंकि देखो रजिस्ट्री हर चीज़ की एविडेंस मांगती है। अगर आप बोल रहे हो कि आज 2026 चल रहा है, मैं 2015 से यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका एविडेंस क्या? कच्चे बिल नहीं चलेंगे, जीएसटी बिल चलेंगे, वेबसाइट होनी चाहिए, उसका एसईओ कराओ, डोमेन लाओ, सोशल मीडिया पे जितनी मार्केटिंग करिए उसकी पीडीएफ फाइल जमा करो, ब्रांड वैल्यू दिखाओ। अगर किसी मार्केटिंग एजेंसी को हायर करा है तो उसके इनवॉइसेस लो, जीएसटी वाले पक्के अपने फर्म के नाम पे कि मैं हर महीने 10-15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए मार्केटिंग में स्पेंड करता हूँ, जो भी XYZ अमाउंट आप स्पेंड करते हो, तो सारा आपको एविडेंस लगाना पड़ेगा, फाइल को अच्छे से रेडी करना पड़ेगा, विद एफिडेविट्स आपको चीजें देनी पड़ेंगी, एनेक्चर बना के मार्किंग करके, तब जाके रजिस्ट्री उनको गो थ्रू करेगी और कहीं जाके फिर आपको कॉमन वर्ड्स का, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का राइट्स मिल सकता है, उसके बिना नहीं मिलने वाला। इस चीज का ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।